नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग सामान्य विज्ञान जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। एक बात और, यूपी बोर्ड क्लास 12 से भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो भी इन क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है बल का मात्रक है। बल का मात्रक है। फिर आगे देखते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पास्कल है, न्यूटन है और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? न्यूटन। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है रेखीय संवेग का मात्रक है। पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर, दूसरा न्यूटन पर सेकंड, तीसरा न्यूटन सेकंड और चौथा ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि न्यूटन पर सेकंड क्या होता है। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू सेकंड होता है। क्लियर? उसके बाद संवेग का अगर पूछ लिया जाए सूत्र का होता है तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल mv है। ये एक ऐसी राशि होती है तो ये एक सदिश राशि है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है। ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है कितना होता है? तो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और वहीं अगर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू पूछी जाए तो 9.86 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू होता है पहले बता चुके हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान है, क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद देखिए तो क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है 9.8, दूसरा ऑप्शन है 9.6 और फिर 10। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो 9.86 होगा। दैट इज आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है अस्थैतिक। अस्थैतिक घर्षण बल का सूत्र होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अस्थैतिक घर्षण का फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है F इक्वल यानी Fs इक्वल म्यू एस इंटू आर। यानी ऑप्शन जो इसमें देखा जाए तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है गतिज ऊर्जा का मात्रक है। तो क्वेश्चन में देखिए तो कौन कौन से ऑप्शन है। पहला है न्यूटन है, दूसरा ऑप्शन जूल है, तीसरा मीटर पर सेकेंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? एसआई में जूल होता है और सीजीएस में क्या होता है? आर्गो होता है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कैलोरी भी रहेगा, ध्यान रखें। तो इसके
बाद क्वेश्चन क्या है, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूछा गया ऊष्मा का मात्रक नहीं। तो ऊष्मा और ऊर्जा के मात्रक लगभग इक्वल ही होते हैं। तो इसके बाद देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया है जूल है, अर्ग है, कैलोरी है, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है ऊष्मा का मात्रक नहीं है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, क्योंकि ये उपर्युक्त तीनों जो होते हैं ये होते हैं मतलब ऊष्मा के मात्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 पॉइंट इंटू 8 10 की पावर, क्या लिखा है 8 है 10 की पावर में, और km पर सेकेंड। फिर 3.3 इंटू 8 मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। 3 इंटू 8 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणे 10 की पावर कितनी होती है, 8 होती है, और यूनिट का होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया गया है बल एक राशि है, यानी बल कैसी राशि है पूछा गया है। देखिए इसमें ऑप्शन में अदिश है, फिर सदिश है, फिर टेंसर है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है। बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बल इक्वल हम लोग जानते हैं एम में होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और इसमें दिशा होती है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है बल आघूर्ण का मात्रक होता है। तो हम लोग जानते हैं बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ इक्वल क्या होता है, एफ इंटू डी, और ये जो होती है एक सदिश राशि होती है। ठीक, तो इसका जो आप बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद देखें कह रहा है बल का विमीय सूत्र होता है। पहला ऑप्शन दिए हैं mLt की पावर -2, दूसरा है mLt की पावर -3, mLt की पावर 2, mLt की पावर 3। तो जो बल का विमीय फॉर्मूला होता है वो होता है ml और t की पावर -2। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कार्य, क्या पूछा गया है, कार्य का विमीय सूत्र। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, तो पहले इसे फॉर्मूला देख लेते हैं। कार्य बराबर भी होता है एफ इंटू डॉट डी। क्लियर। तो इसका जो मात्रक होना चाहिए वो न्यूटन मीटर भी हो सकता है और जूल भी हो सकता है। ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन देखते हैं तो क्या दिया गया है, बल का होता है ml t की पावर -2, तो एक डी इसका हो जाता है, डी मतलब l यानी विस्थापन। तो ml² t की पावर -2, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है संवेग का विमीय सूत्र। तो संवेग का विमीय सूत्र अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो इसमें दिया है संवेग का विमीय सूत्र, इसमें होगा क्या, ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, mLt की पावर 2, mLt की पावर -3, mLt की पावर -1 और mLt की पावर -2। तो हम लोग जानते हैं कि जो बल की विमा होती है वो mLt की पावर -2 होता है, और इसकी यूनिट का होती है संवेग की, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है
विद्युतशीलता का विमीय सूत्र होता है। तो विद्युतशीलता का विमीय सूत्र होता है तो क्या होता है, m इनवर्स l की और a की पावर -4 या a स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है। और सेकेंड ऑप्शन देखते हैं तो m की पावर 1 है, l की पावर 3 है, t की पावर 4 है और a की पावर -2। थर्ड दे रखे हैं m की पावर 1 माइनस का है, l की पावर -2, t की पावर -2 और a की पावर -2। नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें जो सब ऑप्शन देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन है नॉट इक्वल 1/4 पाई f इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो Q1 का होता है 80 अर्थात जिसमें A पॉजिटिव होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्युत धारा का विमीय सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल Q/T। ठीक, और इसका विमीय सूत्र सिर्फ A होता है अर्थात एम्पियर, यानी मात्रक जो होता है इसका एम्पियर होता है। एम्पियर को A से लिखा जाता है, इसीलिए इसमें देखें तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ओम दिया गया है पहले, फिर दिया है वोल्ट, जूल और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत प्रतिरोध हम लोग जानते हैं ओम के नियम में क्या होता है, V इक्वल आई आर। तो R बराबर क्या हो जाता है, V/I, इसका फॉर्मूला होता है। वही अगर मात्रक की बात करें तो इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है और इसको ओम पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया गया है विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है उस पर बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं विद्युत शक्ति, ओम, जूल, जूल पर सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं, सूत्र होता है W/T। W की यूनिट होती है जूल और T की वैल्यू होती है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, दैट इज आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक देखें तो क्या दिया गया, ओम दिया गया है, वोल्ट दिया गया, कूलॉम दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि ओम तो होता है प्रतिरोध का मात्रक, तो ये हो नहीं सकता, कूलॉम हो नहीं सकता क्योंकि ये आवेश का होता है। विद्युत विभव का जो मात्रक होता है या विद्युत विभवांतर का वो वोल्ट होता है। V बराबर फॉर्मूला होता है IR और V, क्लियर। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, इसका एक अन्य मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक देखें, ऑप्शन में ओम दिया है, एम्पियर सेकेंड दिया है, वोल्ट दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो विद्युत आवेश बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू Q इक्वल IT। I की जो होता है वो एम्पियर होता है और T का होता है सेकेंड, तो बन जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या दिया गया है, विद्युत चालकता का मात्रक होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। तो विद्युत चालकता, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो इसका जो होना चाहिए वो ओम इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या कहा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट चालकता का मात्रक जो होना चाहिए वो क्या होता है, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन है
विशिष्ट चालकता एक राशि है, मतलब कैसी राशि है, तो हम लोग जानते हैं कि विशिष्ट चालकता में परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती है, इसलिए कैसी राशि होगी, तो ये राशि होगी अदिश, यानी ऑप्शन नंबर ए। विद्युत चालकता राशि है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये विद्युत चालकता है, सही है। तो ये भी कैसी राशि होगी, ये अदिश राशि होगी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, पहले ऑप्शन में क्या क्या दिया है, नाइक्रोम है, टंगस्टन है और चांदी है और सोना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत बल्ब होता है इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का। नाइक्रोम स्त्री अर्थात प्रेस में फिलअप होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। फ्यूज का प्रयोग किया जाता है विद्युत सप्लाई के लिए, घरेलू उपकरण को बचाने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, हम लोग फ्यूज इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारे घरेलू उपकरण हो यानी विद्युत उपकरण हो वो सुरक्षित रहें अर्थात बचाने के लिए। विद्युत मोटर का कार्य होता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो विद्युत मोटर का कार्य होता है, तो हम लोग जानते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तीसरा उपयुक्त दोनों और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ऑप्शन दे रखे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिर्फ दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत जो मोटर होती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद डायनेमो का सिद्धांत किस पर कार्य करता है, तो विद्युत मोटर और डायनेमो इक्वल ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो 29 डायनेमो का कार्य क्या होता है, तो डायनेमो का कार्य है ऑप्शन में दिया गया है यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत को यांत्रिक में, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसमें देखा जाए जो ट्रू ऑप्शन होगा, तो विद्युत मोटर जो होती है वो यांत्रिक को किस में विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में, तो इसका कार्य होगा कहाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्युत इस्त्री जो होती है में प्रयुक्त धातु है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाइक्रोम।